जब जमीन पर बने जल प्रलय के हालात तो आसमान से आए देवदूत। जी हाँ, आसमान में उड़ रहा यह हेलीकॉप्टर सैलाब की मार झेल रहे लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुजरात में बाढ़ त्राहिमाम कर रहे लोगों के लिए यह हेलीकॉप्टर ही इन दिनों राहत का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। गुजरात में बारिश के बाद कुछ इस तरह से नदी और नाले उफान पर हैं कि इसने कई इलाकों को टापू में तब्दील कर दिया है। बाढ़ के विकराल रूप के बीच इन लोगों तक जमीन से मदद पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन के अभियाना गांव की है, जहां की तस्वीरें किसी को भी खौफजदा कर सकती हैं। बाढ़ के पानी ने न सिर्फ लोगों का आशियाना छीन लिया है, बल्कि अपने ही घरों में वो बंधक बन चुके हैं। बाढ़ के चक्रव्यूह से निकलने के लिए लोगों ने घरों की छत पर शरण ले ली है, लेकिन बीमार लोगों के लिए हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। शनिवार को जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक शख्स का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक एक मरीज किडनी की गंभीर समस्या से पीड़ित था और उसे फौरन इलाज की जरूरत थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वायुसेना का ये चीता हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराता हुआ इस छत के करीब पहुंचता है और फिर छत पर मौजूद लोग इस बीमार शख्स को इस हेलीकॉप्टर में सवार करते हैं। उसके बाद यह हेलीकॉप्टर इस बीमार शख्स को लेकर यहाँ से रवाना हो जाता है। काफी देर की मशक्कत के बाद इस मरीज को सैलाब के भंवरजाल से बाहर निकाला जा सका और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ ने गुजरात के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी है। लेकिन बाढ़ ने इतने बड़े पैमाने पर यहाँ तबाही मचाई है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी नाकाफी साबित हो रहा है। बात अगर पूरे गुजरात की करें तो अब तक गुजरात में 125 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए वायुसेना का यह हेलीकॉप्टर किस कदर संजीवनी साबित हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। 114 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से 2 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। गांव वालों को राहत सामग्री तक नहीं मिल पा रही है। सैलाब के सितम से राजस्थान त्राहिमाम कर रहा है। प्रदेश के मारवाड़ क्षेत्र में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। पाली, सिरोही और जालोर के अलावा बाड़मेर, जैसलमेर में भी हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद पाली, सिरोही और जालोर में तो ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। गांव के गांव पानी में घिरे नजर आ रहे हैं। दर्जनों गांव खाली कराए गए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने जयपुर समेत 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जालोर के आसपास के 128 गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जवाई बांध से छोड़े गए पानी के चलते जवाई नदी कोहराम मचा रही है। इसके किनारे बसे दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। जल प्रलय के इस हालात में कई जगहों पर सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। जालोर जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नहर भी बाढ़ का सबब बन रही है। नहर 25 जगहों से टूट चुकी है और सरकार स्थिति से पार पाने की कोशिशों में लगी है। एरिया में रह रहे हैं वो तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और ऊंचे के स्थानों में या मध्यम स्थानों पर जो रह रहे हैं उसमें भी परिवार का एक व्यक्ति सजग रहे ताकि पानी बढ़े तो तुरंत वो शिफ्ट कर सके। जवाई बांध का पानी पाली में भी तबाही मचा रहा है। बांध से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है, जिससे पाली के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। यहां के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिससे जिले के ज्यादातर बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं नदियां पूरे स्केल पर बह रही हैं। सिरोही जिले में भारी बारिश के 8 दिनों के बाद भी जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई गई है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और मुख्य मार्गों से रास्ता पूरी तरह से कट गया है। भीलवाड़ा में भी बारिश के बाद आई आफत से हाल बेहाल है।
यहाँ 2.5 से 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई। कोठारी नदी में बहाव आया तो बरुंदुनी के पास बेड़च नदी की पुलिया के ऊपर 7 फीट पानी बहने लगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो पूरा राजस्थान बाढ़ से बेहाल हो चुका है। चूंकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, या तो छतों पर सहारा ले रहे हैं या फिर राहत शिविर कैंपों का रुख कर रहे हैं। उफनती नदी के बीच फंसी सैकड़ों जिंदगी, सैलाब के बीच घिरे गांव वाले 7 दिन से कर रहे हैं मदद का इंतजार। सैलाब के बीच उम्मीदों की टकटकी लगाए ये लोग 7 दिन से सैलाब के बीच घिरे हैं। राजस्थान के सिरोही का रामपुर गांव पूरी तरह पानी से घिर गया है। पिछले 1 हफ्ते से ना तो इनके पास कोई मदद पहुंची है और ना ही कोई राहत सामग्री। हमारी ऊड़ ग्राम पंचायत का रामनगर मोहल्ला जो नदी के उस पार है, जिसमें कम से कम 100-150 घर है, 100-150 घर की आबादी है। आज 7 दिन से नदी का प्रवाह तेजी से नदी बह रही है, लेकिन प्रशासन ने आज दिन तक कोई सुध नहीं ली है। उफनती नदी के बीच कुछ किसान संगठन गांव वालों तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि नाव के सहारे वहां तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं। लिहाजा इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। नाव के जरिए नदी क्रॉस करना मुश्किल है। एनडीआर की टीम अभी मौके पे पहुंच रही है। जल्दी से जल्दी लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारी बारिश से सिरोही में 114 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें करीब 24 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मांडवाड़ा के रामपुरा गांव में करीब 150 परिवार रहता है, जिसमें कुल 500 लोग बाढ़ में फंसे हैं। प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों की हर संभव मदद की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक रामपुरा गांव के लोगों की मुश्किलें जस की तस हैं। 24 है, जो 24 हमारे ग्राम विलेजेस है जो हमारी अनुसार मग्न हैं। अभी भी उनको हम कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि बोट से हमें उनको खाने पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है तो दूसरी ओर प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रही। ऐसे में रामपुरा गांव के लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ जहां बाढ़ और बारिश के बीच हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है, तो वहीं लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड के सितारे भी आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने भी बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की है। बाढ़ और बारिश के बीच देश के ज्यादातर हिस्से इन दिनों त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात से लेकर आसाम तक हाहाकार मचा है। कहीं लोगों के आशाने छिन गए हैं तो कहीं लोगों की जान पर बनाई है। गुजरात में जहां बाढ़ के चलते अब तक 128 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं आसाम में भी आंकड़ा 100 के करीब पहुंच चुका है। आसमान से बरस रही आफत के बीच हर तरफ लोगों की बेबसी और लाचारी नजर आ रही है। लोगों की मदद में जहां सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं, तो वहीं अब इनकी मदद के लिए फिल्मी सितारों ने भी हाथ बढ़ाया है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने भी लोगों से बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मदद करने की अपील की है। दोस्तों, असम और गुजरात के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आई है और वहाँ पर रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी जानें भी गई हैं और बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। कुदरत के सामने तो हम लाचार हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों की मदद करने में हम लाचार नहीं हैं। आमिर खान ने असम और गुजरात का जिक्र करते हुए कहा है कि लोगों को यहाँ के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दरअसल बाढ़ और बारिश ने गुजरात और असम के कई इलाकों को इस बार जलमग्न कर दिया है। कुदरत की सबसे ज्यादा मार इन दोनों राज्यों में ही देखने को मिली है। गुजरात और असम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यही वजह है कि इनकी सहायता के लिए फिल्मी सितारे अपील करते दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आइए हम सब मिलकर असम और गुजरात में अपने भाइयों और बहनों की मदद करें और इन दोनों राज्य के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में अपना योगदान दें। बाढ़ की त्रासदी के बीच लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड सितारों का यूं अपील करना वाकई काबिल तारीफ है। इन सितारों की अपील से न सिर्फ पैसा आएगा, बल्कि कई जरूरतमंदों की जिंदगी भी बचाई जा सकेगी। तो जहां गुजरात और राजस्थान बारिश से बेहाल नजर आ रहा है, वहीं यूपी के भी कई हिस्से बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं 3 अलग अलग शहरों की, जहां पर वाराणसी की आप तस्वीरें देखिए, हालात किस कदर बुरे हो चुके हैं तस्वीरें बयां कर रही हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से बारिश के बाद यहाँ पर सड़क से लेकर घरों तक में पानी भर गया है। सड़कों पर जहाँ बारिश के बाद आम जनजीवन बेहाल नजर आ रहा है, तो वहीं घर में पानी घुस जाने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
और अब आपको बनारस की एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां बारिश लोगों के लिए किस तरह मुसीबत बनकर आई है। यहां गोदौलिया इलाके में एक बार फिर से सड़क का एक हिस्सा बारिश के चलते धंस गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही सड़क है जिसे कुछ दिन पहले ही रिपेयर किया गया था। तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। और बाढ़ जैसी तमाम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तरह देश को अब नए जाबाज भी मिल गए हैं। किस तरह से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं देश के नए देवदूतों की, जो हर तरह के आफत से निपटने के लिए तैयार हैं। जिंदगी बचाने के लिए ये मसीहा बनकर आए हैं। इन दिनों आधा हिंदुस्तान सैलाब का सितम झेल रहा है। ऐसे में एसएसबी की रेस्क्यू टीम लोगों के लिए फरिश्ते के रूप में सामने आई है। बिहार के सुपौल में एसएसबी के जांबाजों ने राहत और बचाव की मॉक ड्रिल की। कहीं बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की प्रैक्टिस हुई, तो कहीं आग में घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया गया। बिहार से लेकर असम तक तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसएसबी के जवान मुस्तैद रहेंगे। बाढ़ के हालात को देखते हुए देश भर में 18 जगहों पर एसएसबी की रेस्क्यू टीम गठित की गई है। चाहे वो बाढ़ हो, आग हो, भूकंप हो, इसके लिए सब जगह पे हमारी एक रिलीफ रेस्क्यू टीम की स्थापना की गई है। गुवाहाटी में रेस्क्यू टीम के गठन के मौके पर खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू जवानों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद रहे। गुवाहाटी में एसएसबी के जवानों ने अपनी जाबाजी की झलक पेश की और दिखाया कि कैसे नदी हो या समंदर, एसएसबी की टीम पल भर में लोगों को आफत के भंवर से निकाल लेगी। टीम न्यूज़ नेशन। खबरों का सफर आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, फौरन लौटेंगे।